दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में सपने बहुत हैं पर हिम्मत कम पड़ रही है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मंजिल दूर लग रही है, अगर पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और लोग ताने मारकर आपका आत्मविश्वास गिरा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान की जो हर गिरते हुए विद्यार्थी को उठाता है, हर डर को तोड़ता है और हर सपने को दिशा देता है। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करना और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना जय श्री कृष्ण। क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें अगले ऐसे ही जीवन बदल देने वाले वीडियो बनाने की शक्ति देता है। अब चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, उस असली कहानी से जो आपका जीवन बदल देगी। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां अर्जुन खड़ा था, वही अर्जुन जो महाबली था, जिसने अनगिनत युद्ध जीते थे, जिसके तीरों से दुश्मन कांपते थे। लेकिन जब वह अपने ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ा हुआ तो उसका मन टूट गया, हाथ कांप गए, लक्ष्य धुंधला हो गया और वह बुरी तरह डर गया। ठीक उसी तरह जैसे आप परीक्षा से पहले डरते हैं, फ्यूचर को सोचकर घबराते हैं, मार्क्स को लेकर चिंतित रहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और अपने सपनों को लेकर असुरक्षित हो जाते हैं। अर्जुन भी ठीक आपके जैसा ही था, भ्रमित, कमजोर और असहाय। लेकिन उसी क्षण उसके सारथी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब मन डगमगाए, जब रास्ता धुंधला पड़े, जब दुनिया विरोध करे, तब यह मत सोचो कि तुम छोटे हो, यह सोचो कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। विद्यार्थी, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम भी उसी ईश्वर की संतान हो जिसने अर्जुन को संभाला था। वही शक्ति आज तुम्हारे भीतर भी है, वही दिव्यता, वही सामर्थ्य, वही क्षमता जो असंभव को संभव कर दे। लेकिन फर्क बस एक है, अर्जुन ने कृष्ण की आवाज सुनी और तुम अपने भीतर की उस आवाज को अनसुना कर देते हो। तुम यह सोचते हो कि तुम टॉपर नहीं हो, इसलिए तुम महान नहीं हो सकते। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास अच्छे नोट्स नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, पैसे नहीं, गाइडेंस नहीं। लेकिन कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है, जिसके पास संकल्प है उसके लिए बाकी सब साधन बन जाते हैं। अर्जुन के पास भी आकाश से हथियार नहीं गिरे थे, उसे भी गीता पढ़कर नहीं दी गई थी। वह भी आपकी तरह ही कंफ्यूज था, लेकिन उसने एक चीज की जो हर विद्यार्थी को करनी चाहिए। उसने अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना किया। और वही पहला स्टेप है, डर का सामना करो। डर हमेशा वहीं होता है जहां आपके सपने छिपे होते हैं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो डर भी बड़ा होगा। यही संकेत है कि आपका सपना सही दिशा में है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। और विद्यार्थी, ये बात आपके लिए सोने से भी बढ़कर कीमती है। आपका काम है पढ़ाई करना, प्रयास करना, अपना सर्वोत्तम देना। रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कोशिश से पहले ही नतीजे सोचते हैं। 10 मिनट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कुछ याद क्यों नहीं हो रहा। एक बार फेल हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता करते हैं, पर खुद क्या बन सकते हैं ये भूल जाते हैं। भाई सुनो, किसी भी महान व्यक्ति ने अपनी शुरुआत आसान रास्तों से नहीं की। हर सफल विद्यार्थी ने हजारों असफलताएं झेली हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। और कृष्ण का पूरा संदेश ही यही है, उठो, प्रयास करो और फिर से प्रयास करो। विद्यार्थी, जब तुम देर रात जागकर पढ़ रहे होते हो, जब तुम अकेले अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता कर रहे होते हो, जब तुम महसूस करते हो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तब याद रखना, ऐसा अर्जुन के साथ भी हुआ था। वह भी अकेला खड़ा था, सब कुछ खोने के डर में। लेकिन कृष्ण ने उसे कहा, तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है, मैं बाकी कदम खुद संभाल लूंगा। और विद्यार्थी, यही विश्वास तुम्हें भी रखना है। एक कदम तुम बढ़ाओगे, 100 कदम कृष्ण आपके रास्ते में साफ कर देंगे। बस एक बार पूरी निष्ठा से कोशिश तो करके देखो। क्योंकि विद्यार्थी, कोशिशें तभी चमत्कार दिखाती हैं
जब इंसान खुद अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीख लेता है। और यही श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत शिक्षा है। अश्रद्धाया कृतम कर्म शमछापनोत्यर अर्जुन, यानी बिना विश्वास के किए गए काम कभी फलदायक नहीं होते। आज आप पढ़ाई करते हो पर विश्वास आधा होता है। आप सपने देखते हो पर डर ज्यादा होता है। आप लक्ष्य बनाते हो पर मन में शक बैठा रहता है। और यही कारण है कि आपकी मेहनत पूरी ताकत से बाहर नहीं आती। याद रखो, अर्जुन को भी जीत नहीं मिली थी जब तक वह अंदर से पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। इसलिए कृष्ण ने उसे पहले मन पर विजय दिलवाई, फिर मैदान पर। विद्यार्थी, पहले अपने मन को जीतना सीखो, अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने डर को। अगर मन पर नियंत्रण हो गया तो जीवन की कोई परीक्षा बड़ी नहीं रह जाएगी। और इसीलिए गीता कहती है कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन आपके साथ हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता, और अगर मन आपके खिलाफ हो गया तो भगवान भी आपको जीत नहीं दिला सकते। अब सवाल यह है कि एक विद्यार्थी का मन उसका दोस्त कैसे बने? उसके लिए पहला कदम है टाल मटोल छोड़ना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षण का भी अपव्यय मत करो। पर आप क्या करते हैं? मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, कल से पढ़ूंगा का बहाना बनाते रहते हैं, 10 मिनट के ब्रेक को 1 घंटा बना देते हैं और फिर खुद को कोसते हैं कि समय निकल गया। याद रखें, विद्यार्थी के लिए समय ही सबसे बड़ा धन है। जो समय को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। दूसरा कदम है अपने लक्ष्य को इतना साफ करना कि कमरे में अंधेरा हो तब भी आप जानें कि आपका रास्ता कौन सा है। कृष्ण ने कहा, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। लेकिन आप अपने लक्ष्य रोज बदलते रहते हो। कभी इंजीनियर बनना है, कभी डॉक्टर, कभी किसी की लाइफ देखकर इन्फ्लुएंसर, कभी किसी को देखकर बिजनेसमैन। भाई, रास्ता तब समझ आता है जब मंजिल एक हो। और तीसरा कदम है मेहनत को आदत बनाना। अर्जुन के पास कोई जादुई शस्त्र नहीं था। उसकी ताकत उसकी निरंतरता थी। वह रोज अभ्यास करता था, रोज अपने लक्ष्य के लिए लड़ता था, और इसी वजह से दुनिया ने उसे महान धनुर्धर कहा। विद्यार्थी, आपकी मेहनत तभी कमाल दिखाएगी जब वह रोज की आदत बन जाएगी। चाहे थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो, चाहे एक चैप्टर हो पर फोकस से हो, चाहे 1 घंटा हो पर ईमानदारी से हो, क्योंकि आपकी निरंतरता आपका चरित्र बनाती है। और कृष्ण ने तो स्पष्ट कहा है, उत्थान मस्तु संभाव्यम न पतनम, यानी प्रयास करो, उठते रहो, गिरकर उठो, फिर से उठो, लेकिन रुकना मत। पर आप क्या करते हो? एक बार मुश्किल आती है तो बैठ जाते हो, एक बार फेल होते हो तो हार मान लेते हो, एक बार कोई बोल देता है कि तुमसे नहीं होगा तो आप सच मान लेते हो। विद्यार्थी, दुनिया तुम्हारी क्षमता नहीं जानती, कृष्ण जानते हैं। दुनिया तुम्हारे भीतर की आग नहीं देख सकती, कृष्ण देख सकते हैं। दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखेगी, मजाक उड़ाएगी, लेकिन कृष्ण तुम्हें उठाते हुए देखेंगे। इसलिए उनकी इस बात को दिल पर लिख लो, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। दुनिया क्या कहती है यह मायने नहीं रखता। और याद रखना विद्यार्थी, जब अर्जुन भयभीत था तब कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कहा कि तुम्हें खुद को पहचानना होगा। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया आपको गलत परिभाषाएं देती रहेगी। कोई कहेगा तुम औसत हो, कोई कहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कोई कहेगा तुम्हारी उम्र निकल रही है। लेकिन असलियत यह है कि आपकी जिंदगी का युद्ध तभी शुरू होता है जब आप मैं नहीं कर सकता को तोड़कर मैं जरूर करूंगा बोलना सीख लेते हो। विद्यार्थी, तुम्हें डर सिर्फ एक बार जीता है, साहस 1000 बार जीतता है। इसलिए डर से भागना बंद करो और कृष्ण की तरह उसका सामना करो, क्योंकि कृष्ण कभी भी कमजोर को नहीं चुनते। वह उसी को चुनते हैं जिसके भीतर बदलाव की आग हो, संकल्प हो और दृढ़ता हो। और आप विद्यार्थी, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपके भीतर भी वही आग है, वही ऊर्जा है, वह भगवान की कृपा है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हर पल काम कर रही है। और विद्यार्थी, यही कारण है कि जब भी आप मेहनत करते हो
पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। ये कोई कहानी नहीं, यह श्री कृष्ण का सिद्धांत है। यथा भाव तथा भवति, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचते हो तो दुनिया भी आपको कमजोर मान लेगी, लेकिन अगर आप खुद को अर्जुन जैसी क्षमता वाला समझोगे तो दुनिया एक दिन आपकी उपलब्धियां देखकर चौंक उठेगी। इसलिए आज से खुद को कम मत आंकना, अपनी कोशिशों को छोटा मत समझना, अपने सपनों पर शक मत करना। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास रखने वाले को स्वयं ईश्वर रास्ता दिखाते हैं। विद्यार्थियों, आपके भीतर छिपा हुआ अर्जुन तभी जागेगा जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करोगे। वही आवाज जो कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम उससे ज्यादा हो जो आज लोग तुम्हें समझते हैं। और अगर तुम मेहनत और विश्वास दोनों रखोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी उपलब्धियों से अपने घर, अपने माता पिता, अपने भविष्य और भगवान कृष्ण को गर्व महसूस करवाओगे। और विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो में आपको जरा भी ऊर्जा मिली हो, अगर आपके भीतर एक चिंगारी भी जगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मैं भी अपने सपनों के लिए लड़ सकता हूँ, तो अपनी इस प्रेरणा को यही मत रोकना। इस वीडियो को लाइक करके हमारा साथ दो, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ज्ञान परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि हम हर दिन इसी तरह कृष्ण के संदेशों को सरल, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले रूप में आप तक पहुंचाते हैं। और कमेंट में पूरे मन से लिखो, जय श्री राधे कृष्ण, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा हजारों लाखों लोगों के जीवन तक पहुंचे। आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइब और हर कमेंट हमें अगले वीडियो के लिए दिव्य शक्ति देता है। और अब जैसे कृष्ण ने अर्जुन को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया था, उसी तरह मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी मेहनत सफल हो, आपके सपने जागृत हों, आपकी राहें खुलें और आपके भीतर का अर्जुन उठ खड़ा हो। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में, जहां हम फिर से मिलकर अपने जीवन को कृष्ण के ज्ञान से और उज्जवल और शक्तिशाली और सफल बनाएंगे।